डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली के भाखड़ा नहर से आ रही है, जहां पर एक स्विफ्ट गाड़ी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये देर रात गाड़ी में सवार होकर 2 लोग किसी निजी काम के लिए गए थे। आते वक्त गाड़ी नहर में गिरने की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद अल सुबह लोगों ने जब तैरती हुई गाड़ी को नहर में देखा तो उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये भाखड़ा नहर है, जहां पर गहराई करीब 15 फीट के आसपास है, जहां पर एक स्विफ्ट गाड़ी बताया जा रहा है कि जो कि गोरीवाला से मोजगढ़ की ढाणियों में किसी निजी काम को लेकर दोनों जो लोग हैं वो गाड़ी में सवार होकर गए थे और अचानक नहर में कार गिरने की वजह से हादसा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्थानीय लोगों की मदद से इस कार को बाहर निकाला गया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद लोगों को पता चला कि यहाँ पर देर रात कोई गाड़ी इस गहरे पानी में गिरी है। कार को नहर में गिरा देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकलवाया गया। तलाशी के बाद पता लगा कि एक व्यक्ति जो कि ड्राइवर सीट पर बैठा था और दूसरा जिसकी उम्र 28 साल है, वो गाड़ी से बाहर नहर के अंदर अलग से उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों मृतकों की जो पहचान है वो बलजिंदर शर्मा 28 वर्षीय गोरीवाला के तौर पर और एक जसविंदर सिंह जो कि शादीशुदा है, जो कि मडदादू के रहने वाला था। परिजनों से की गई बातचीत में पता चला है कि बलजिंदर को करीब 8:30 बजे जसविंदर ने कॉल किया, क्योंकि बलजिंदर शर्मा अपनी स्विफ्ट गाड़ी को किराए पर चलाने का काम करता था। जसविंदर ने उसे कॉल किया कि उसे मोजगढ़ की ढाणी में अपने पैसे लेने के लिए किसी काम के सिलसिले से जाना है और उसने उसे अपने गांव में बुलवाया और वहां से दोनों सवार होकर मोजगढ़ की ओर रवाना हुए। लेकिन आरोप ये भी है कि जसविंदर ने किसी नशे का सेवन करके गाड़ी को जबरन अपने हाथ में लेते हुए इसकी ड्राइविंग करनी शुरू की और बलजिंदर को अपनी कंडक्टर सीट पर बैठाया। लेकिन वक्त रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद का है, जब दोनों डैम से वापस स्टेट हाईवे 32 की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी नहर के अंदर गिर गई, जिससे प्रतीत होता है कि बलजिंदर ने अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी की जो खिड़की को खोलकर बाहर आने की कोशिश की, मगर वो तैराक नहीं था, जिसकी वजह से वो भी पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। और जसविंदर जो कि गाड़ी को चला रहा था, जो कि गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया है। आरोप है कि बलजिंदर शर्मा किसी भी नशे का आदी नहीं था, निहायत वो शरीफ आदमी था और अपने परिवार का गुजर जो बसर है वो गाड़ी को किराए पर चलाकर करता था, जिसकी उम्र करीब 28 साल है। और जसविंदर पर आरोप है कि उसने ही इसे किराए पर ले जाने के लिए बुलवाया था। लेकिन ये जांच का विषय है, जो कि पुलिस हर एंगल से अब जांच करेगी, क्योंकि परिजनों की ओर से इसमें निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की गई है। अब पुलिस तमाम परिजनों के बयान दर्ज करेगी और इस पूरी घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है, क्योंकि बलजिंदर का जो रसूख इस इलाके में सबसे ज़्यादा था। हर कोई उसकी इस खबर से जानकार होने के बाद अपने आप को बेहद हताश निराश महसूस कर रहा है। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया है और डबवाली के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है, जहां पर दोनों ओर से परिजन वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। हर परिजन के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस किसी सट्टे पर पहुंचेगी। तेज हरियाणा के साथ बातचीत में एसआई बलवंत सिंह ने बताया है कि पुलिस को जैसे ही सुबह सूचना मिली, हम मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से गाड़ी को भी बाहर खींचकर निकाला गया है। लेकिन अब जांच का विषय है कि बलजिंदर शर्मा को जब फ़ोन करके बुलाया गया तो उसके बाद परिजनों का ये भी आरोप है कि 9:30 बजे के बाद दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ थे। पूरी रात परिजन परेशान रहे, फ़ोन करते रहे और यहाँ तक कि मडदादू जसविंदर के घर जाकर पता करने की कोशिश की कि उसे वो लेकर कहाँ गया है। घर वालों से जवाब मिला कि उन्हें इसका कोई पता नहीं है, जिसके बाद उन्होंने आसपास काफ़ी चक्कर काटे। मगर सुबह किसी ने सोशल वीडियो जो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाला कि इस तरीके से कोई गाड़ी पानी के अंदर तैर रही है, जिसके बाद ये सूचना पुलिस तक पहुंची और पता चला तो HR 44 नंबर गाड़ी और मृतकों की पहचान हुई। तो उसके बाद परिजनों को सूचित किया गया। फिलहाल परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अब पुलिस को हर एंगल से सोचना होगा, क्योंकि विषय ये है
कि अगर बलजिंदर कोई भी शराब या फिर नशे का आदी नहीं था तो फिर अपनी वो गाड़ी खुद क्यों नहीं चला रहा था, क्यों वहाँ पर जसविंदर आकर बैठ गया। स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गाड़ी कुछ समय पहले यहीं पर खड़ी दिखाई दी थी, लेकिन अब विषय ये भी है कि उन दोनों के फ़ोन एक साथ स्विच ऑफ कैसे हुए। अगर फ़ोन स्विच ऑफ हुए तो ये भी विषय है कि उनकी कॉल डिटेल्स भी पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। आखिर जसविंदर ने किस व्यक्ति के साथ संपर्क किया और बलजिंदर को किस किस ने संपर्क किया, ये भी जांच का विषय है। परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, पुलिस क्या कुछ कह रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। सूचना रमेश कुमार ने दी थी। सुबह भी किसी पत्रकार ने अपने फेसबुक पर वीडियो बना के डाल रखी है, ये नंबर गाड़ी है। और हम जब पहुंचे वहाँ पे तो वो गाड़ी हमारी थी। तो कब, अब क्या नाम था जी आपके जो जिसकी डेथ हुई है? परविंदर। तो वो कब गए थे, रात किसने बुलाया था उनको? रात उसको जसविंदर सिंह ने बुलाया था फ़ोन करके। तो उसके बाद वो 9 बजे चला गया था और उसका 9:30 बजे फ़ोन बंद आने लग गया था। तो आधे घंटे का बोल के गया था पैसे लेके आने मैंने। और आधे घंटे बाद में फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। पैसे कहाँ लेने गए थे जी? हम लोग आए मौजगढ़ डाणी में। में सीता है। अच्छा, फिर आप फ़ोन करते रहे, दोनों के स्विच ऑफ थे फ़ोन? हम फ़ोन दोनों के स्विच ऑफ थे, हम फ़ोन करते रहे, पता नहीं चला। उसके बाद हम 12-1 बजे उनके घर भी गए थे। तो घर वालों ने बोला कि हमें बता के नहीं गया वो। तो फिर सुबह भी हम उनके घर गए थे। तो जब गाड़ी बाहर निकाली तो कौन कौन कहाँ से मिला है जी? जसविंदर सिंह साहब वो तो ड्राइवर सीट पे था और उसके गाड़ी में और कोई नहीं था। गाड़ी की कनेक्टर सीट ताकि तो वो खुली हुई थी। और जो परविंदर था ड्राइवर खुद गाड़ी चलाता था, वो बाहर पानी में मिला है। तो मतलब गाड़ी पिंदर नहीं चला रहा था? नहीं चला रहा था। तो कौन, क्या लगता है कभी पिंदर शराब कोई वगैरह सेवन करता था जी? ना जी, वो कभी कोई हाथ नहीं लगाता था, बीड़ी के हाथ में नहीं लगाता था। ना ही कभी उसने शराब पी है, ना ही कभी हाथ लगाता था। गाड़ी में नहीं बैठने देता है बीड़ी वाले को भी। तो आप क्या मांग करते हैं जी, आपको क्या लगता है क्या होगा ये मामला? मामला ये है जी, इसके साथ कोई धक्काशाही हुई है और हम पुलिस से मांग करते हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, क्या पूरा मामला था, कहाँ के ये लोग हैं और क्या इसमें अब तक सामने आया? ये जी सुबह सूचना मिली थी कि भाखड़ा नहर में एक गाड़ी इस तरह करके गाड़ी पड़ी है। जो सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे और गांव वालों की सहायता से गाड़ी को बाहर निकाला गया। 2 डेड बॉडी थी, उनको बाहर निकाला गया, सरकारी अस्पताल सिरसा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो भी आगामी कार्रवाई होगी। सर, ये कौन सी गाड़ी थी और को पता चला है लोग कौन थे, कहाँ के? ये स्विफ्ट गाड़ी है जी, वाइट कलर की, HR 44D 1499। ये गोरीवाला की बताई जा रही है। ठीक है, तो कोई कारण पता चला सर अभी तक कोई? नहीं, अभी इस बारे में कोई कारण पता नहीं। तो कब से गिरी थी गाड़ी सर ये? ये देर रात गिरी हुई है सर, रात को ही कोई लेट। ठीक है, तो कुछ सर बयान दर्ज किए किसी के भी? हाँ, उनके परिजन थाने में मौके पर पहुंच रहे हैं, उनके बयानों पर आगामी कार्रवाई करें। ठीक है सर, कर दो।